Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing comparison of rational numbers. Rational numbers को हम कैसे कंपेयर करते हैं? रैशनल नंबर टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं उनके अंदर या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होता है या डिनोमिनेटर नेगेटिव होता है। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाउ टू कंपेयर रैशनल नंबर्स। We know how to compare two integers or two fractions and tell which is smaller and which is greater among them. हमें इंटीजर्स को कंपेयर करना आता है और ऐसे ही हम दो फ्रैक्शंस को भी कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि उनमें से कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। लेट अस नाउ सी हाउ वी कंपेयर टू रैशनल नंबर्स। आज हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे। फर्स्ट है टू पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे। एग्जांपल्स के लिए लिया है 2/3 एंड 5/7। These two rational numbers, these are positive and can be compared as studied earlier in case of fractions. तो जैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं उसी तरह से हम इन पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे हम 3 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 21। अब हम 2/3 का हमने डिनोमिनेटर करना है इसका 21। तो इसको हम 3 7 जा 21, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा 21 और ऊपर आ जाएगा हमारा 7 2 जा 40। तो 2/3 का क्या बन जाएगा हमारा 14/21। सेकंड है हमारा 5/7। इसका हमने डिनोमिनेटर 21 चाहिए, तो इसको हम 3 से करेंगे। 7 3 जा 21, 5 3 जा 15। तो यह आ जाएगा हमारा 15/21। एक है हमारा 14/21 और दूसरा हमारा 15/21। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम केवल न्यूमरेटर को ही कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन इसमें से छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो ये हमारी 15/21 बड़ी है, 14/21 छोटी है। तो 14/21 कौन सी थी हमारी, 2/3 थी। तो 2/3 इज़ लेस देन 5/7। तो यहाँ पे 2/3 जो रैशनल नंबर है ये हमारा स्मॉल है। सेकंड है मैरी कंपेयर्ड टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स। मैरी ने दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया है। फर्स्ट है हमारा -1/2 और सेकंड है हमारा -1/5। तो इसको कंपेयर करने के लिए उसने नंबर लाइन को यूज़ किया है। तो नंबर लाइन को यूज़ करने से पहले इसका हम न्यूमरेटर सेम कर देंगे। -1/2 -1/5। तो इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे 2 और 5 का। तो यह आ जाएगा हमारा एलसीएम 10 आ जाएगा। अब हम इसको अब हमने इसका डिनोमिनेटर 10 करना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो -1/2 मल्टीप्लाई 5/5, यह आ जाएगा -5/10। सेकेंड है हमारा -1/5। -1/5 है तो डिनोमिनेटर हमने 10 करना है, तो इसको हम ऊपर भी और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा -2/10। अब हमारे पास दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं, -5/10 और -2/10। इसको हम नंबर लाइन पे इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ पे 0 है, न्यूमरेटर 10 है, तो हम 0 से लेकर -1 तक 10 मार्क्स लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये हो गया 0। इसके बाद आ जाएगा हमारा -1/10, इसके बाद आएगा -2/10, -3/10, -4/10, -5/10। ठीक है। तो ये जो -2/10 है ये 0 के बिल्कुल पास है। तो जितना हम लेफ़्ट में जाएंगे 0 के उतना ही नंबर छोटा होता जाएगा। तो -2/10 क्या था हमारा, -1/5 था।
और -5/10 क्या था हमारा, -1/2 था। तो यहाँ पे -1/5 इज़ ग्रेटर देन -1/2। हैज़ शी करेक्टली मार्क द 2 पॉइंट्स, क्या उसने दोनों पॉइंट्स को, मैरी ने दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल ठीक मार्क किया है या नहीं किया है। शी हैज़ करेक्टली मार्क द 2 पॉइंट्स, उसने दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से मार्क किया है। अगर हम इसका जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं इनको अगर हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स ले लेते हैं तो क्या होता है, एक हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा 1/5 और दूसरा रैशनल नंबर हो जाएगा 1/2। इनके हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 को, ये हो जाएगा 2/10। 1/2 का हमने डिनोमिनेटर 10 करना है तो इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 5/10। तो हम यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस बन जाती हैं, तो हम इजीली, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है तो फ्रैक्शन वही बड़ी होती है। तो 5/10 बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे 1/2 बड़ी है। लेकिन जो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं उसके अंदर ये बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे -1/5 बड़ी है। Was it not exactly the opposite? Yes, it was exactly opposite. बिल्कुल opposite है। You will find that 1/2 is greater than 1/5. 1/2, अगर हम 1/2 और 1/5 लेते हैं, दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर्स लेते हैं तो 1/2 बड़ा है 1/5 से। लेकिन अगर हम दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स लेते हैं तो -1/2 इज़ स्मॉलर देन -1/5। The case of pair of negative rational numbers is similar. ये जो हमने नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया था नंबर लाइन पे, इसका एक सेकंड मेथड भी है। अगर हमारे पास दो नेगेटिव रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है, टू कंपेयर टू नेगेटिव रैशनल नंबर्स वी कंपेयर देम इग्नोरिंग देयर नेगेटिव साइंस। जो उनके नेगेटिव साइन दिए हुए हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे और पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बन जाएंगे, उनको हम कंपेयर करेंगे। जो हमारा ऑर्डर आएगा उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो ये हमारा सेकंड मेथड है नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने का। एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल टू कंपेयर -7/5 एंड -5/3, हम क्या करेंगे, इनके नेगेटिव साइंस को इग्नोर कर देंगे, जो नेगेटिव साइन दिए हुए हैं। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 7/5 को और 5/3 को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, पहले हम इनके एलसीएम सेम कर देंगे। पहले हम इनके डिनोमिनेटर सेम कर देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 5 3 15, एलसीएम हमारा आ जाएगा 15। तो इसका हम क्या करेंगे, 15 एलसीएम करेंगे तो इसको हम 7/5 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21, 5 3 15। सेकेंड है हमारा 5/3। अब 5/3 को हमने क्या करना है, इसका भी हमने डिनोमिनेटर 15 करना है, तो इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 5 5 25, 3 5 15। अब ये हमारा है 21 और ये हमारा है 25, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है दोनों के सेम है, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमेशा सेम होते हैं, तो हम उनको कंपेयर करने के लिए उनके न्यूमरेटर को देखते हैं। तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है, न्यूमरेटर यहाँ पे 5/3 का बड़ा है, ठीक है। तो 5/3 इज़ ग्रेटर देन 7/5, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो -5/3 इज़ स्मॉलर देन -7/5। नेक्स्ट है विच इज़ ग्रेटर, -3/8 और -2/7। और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको एक पार्ट करा देती हूँ। -3/8 और -2/7 को कंपेयर कैसे करना है, पहले हम क्या करेंगे, इनके साइन को इग्नोर कर देंगे और इनको हम पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बना लेंगे।
तो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स बन जाएंगे 3/8 और 2/7। अब 8 और 7 का हम एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा हमारा 56। अब 3/8 का हमने डिनोमिनेटर 56 बनाना है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 8 7 जा 56। 2/7 इसका डिनोमिनेटर हमने 56 बनाना है, तो इसको हम 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारा 8 2 जा 16 और 7 8 जा 56। अब हमारे पास 21/56, 16/56 ये दोनों हमारी लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनके न्यूमरेटर से कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर दिया हुआ है यहाँ पे 21 और यहाँ पे 16, तो 21 इज़ ग्रेटर देन 16, तो 3/8 इज़ ग्रेटर देन 2/7। अब हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था वे हमारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स थे, तो जो हमारा ऑर्डर आएगा इसको हम अपोजिट कर देंगे। 3/8 ग्रेटर देन 2/7 इसको हम अपोजिट कर देंगे। 3/8 माइनस 3/8 इज़ लेस देन -2/7। जो ये सेकेंड पार्ट दिया हुआ है -4/3 -3/2, इसको आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ऑब्वियस। इसके अंदर हमने जो रैशनल नंबर्स लिए हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अभी तक हमने 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया, 2 नेगेटिव रैशनल नंबर्स को कंपेयर किया। अब इसके अंदर दिया हुआ हमारा एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो जो नेगेटिव रैशनल नंबर है इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, जीरो के लेफ्ट में होता है, ठीक है। वेयर एज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ टू द राइट ऑफ जीरो, और जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है जीरो के राइट में होता है। सो ए नेगेटिव रैशनल नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। इसीलिए नेगेटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर से हमेशा छोटा होता है। -2/7 इज़ लेस देन 1/2, क्योंकि जो नेगेटिव रैशनल नंबर है वो हमेशा जीरो के लेफ्ट में होता है, और जो पॉजिटिव रैशनल नंबर है वो हमेशा जीरो के राइट में होता है, और जीरो से लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर छोटे होते जाते हैं। टू कंपेयर रैशनल नंबर्स -3/-5 एंड -2/-7 रिड्यूस दैम टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड देन कंपेयर दैम। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हमारे आ जाएंगे 3/5 एंड 2/7। तो इसको हम जैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर को कंपेयर किया है, उसी तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, डू 4/-9 एंड -16/36 रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। हमें 2 रैशनल नंबर दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या ये सेम है, जो 4/-9 है और -16/36 है, क्या ये दोनों सेम रैशनल नंबर्स हैं। यस, these both are same rational number because 4/-9 को अगर हम -4/-4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो हमारा आ जाएगा -16/36, और अगर हम -16/36 को डिवाइड करते हैं -4 से, यहाँ पे ये प्लस की जगह डिवाइड आएगा, और नीचे भी -4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 4/-9। ये यहाँ पे 36 है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे कुछ, आप इनको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे भी माइनस का साइन दिया हुआ, इसको आप कट कर देंगे, क्योंकि हम जब -16 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 रह जाएगा, और 36 को हम -4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा -9। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। क्या 2 रैशनल नंबर्स के बीच में भी रैशनल नंबर्स होते हैं। रेशमा वांटेड टू काउंट द होल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। रेशमा होल नंबर्स काउंट करना चाहती है 3 और 10 के बीच में कौन कौन से आते हैं। तो शी नो
देयर विल बी एग्जैक्टली 6 होल नंबर्स। तो इनके बीच में केवल 6 होल नंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 6 होल नंबर्स हैं 3 और 10 के बीच में। सिमिलरली शी वांटेड टू नो द टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? जैसे कि हमारा 0 है, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, तो -3 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स आएंगे? -2, -1, 0, 1 और 2। तो कितने इंटीजर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5। तो -3 और 3 के बीच में 5 इंटीजर्स आएंगे। आर देयर एनी इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड -2? -3 और -2 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं? देयर इज़ नो इंटीजर बिटवीन -3 एंड -2। तो हम क्या कह सकते हैं? दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता। जैसे 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, 2 और 3 के बीच में भी कोई इंटीजर नहीं है। तो ये तो हमने किया होल नंबर्स का और इंटीजर्स का। वी फाइंड दैट the number of integers between two integers are limited. Will the same happen in case of rational numbers? क्या रैशनल नंबर्स में भी ऐसा ही होता है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वे लिमिटेड होते हैं? तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया है रेशमा ने। रेशमा टुक 2 रैशनल नंबर्स -3/5 एंड -1/3. She converted them to rational numbers with same denominator. तो सबसे पहले जब रैशनल नंबर्स निकालते हैं तो उनका डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का 15। तो हमने डिनोमिनेटर 15 करना है। तो -3/5 को हम डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -9/15। और सेकेंड हमारा -1/3। तो इसका डिनोमिनेटर हमने 15 करना है, तो इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा -5/15। अब हमारे पास कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं? -9/15 और -5/15 के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं -8/15, ठीक है, -7/15 और -6/15। Are the numbers -8/15, -7/15, -6/15 the only rational numbers between -3/5 and -1/3? क्या इन दोनों नंबर्स के बीच में केवल हमारे पास 3 ही रैशनल नंबर्स हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम इसका एलसीएम अगर हम 30 ले लेते हैं और इसको अगर हम इसका एलसीएम 150 लेंगे तो 150 एलसीएम लेंगे तो हम इसका डिनोमिनेटर हमने इसमें इसको 30 से मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 30 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -90 आ जाएगा, और 30 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है? डिनोमिनेटर हमने 150 किया है। तो यहाँ पे भी हम -1/3 है, इसका डिनोमिनेटर कर देंगे यहाँ पे 150, ठीक है। तो 150 करने के लिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। -1 × 50 कितना आ जाएगा? -50 आ जाएगा। 3 × 50 कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। यहाँ पे अब हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं -90/150 और -50/150। अब हमारे पास 39 रैशनल नंबर्स हैं। तो कहाँ से शुरू होंगे रैशनल नंबर्स हमारे? -89/150 से लेके -51/150 तक हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। यू विल फाइंड दैट द लिस्ट इज़ अनएंडिंग। तो लिस्ट बहुत ही लंबी है जिसका कोई एंड नहीं है। कैन यू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/3 एंड -8/3? तो इसके लिए सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। तो इसका 7 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 21 आ जाएगा।
अब हम -5/3 का डिनोमिनेटर हमने करना है 21, तो इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो यह आ जाएगा -5 × 7 -35, 3 × 7 21। सेकेंड है हमारा -8/7, इसका हमने डिनोमिनेटर 21 करना है, तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा -24/21। अब हम रैशनल नंबर्स लिख देंगे -35/21 और -24/21 के बीच के। तो ये आ जाएगा -34/21, -33/21, -32/21, -31/21, -30/21, और ये हमारे हो जाएंगे -25/21। ये हमारा लास्ट का रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1। हमें -2 और -1 के बीच के 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर हम 10 कर देंगे। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/1 लिख सकते हैं। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -10/5 लिख सकते हैं। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -1 दिया हुआ है, इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा -10/10, और सेकंड दिया हुआ हमारा -2/1। -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, और -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा -20/10। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं -11/10, -12/10, -13/10। अगर हम इस तरीके से करते हैं -11/10, -12/10, -13/10, और लास्ट का हमारा आ जाएगा -19/10, क्योंकि जो -20/10 है उससे पहले का होता है -19/10। अगर हम इनका डिनोमिनेटर 5 करते हैं तो इस तरह से लिखेंगे, -1/1 को हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यह आ जाएगा -5/5। -2/1 को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर सेम रखने हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 5 आना चाहिए। तो यह हो जाएगा हमारा 2 5 -10 और 1 5 5। तो रैशनल नंबर्स आ जाएंगे हमारे -10/5 और -5/5 के बीच के। तो कौन से आ जाएंगे हमारे, -9/5, -8/5, -7/5, -6/5। हमें यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स बताने हैं। आप इनमें से कोई भी चारों में से 3 लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, जो मैंने आपको ये मेथड कराया है, जिसके अंदर मैंने डिनोमिनेटर को 10 किया है। तो अगर आपसे यहाँ पे 3 रैशनल नंबर्स पूछ रखे हैं, ठीक है, इससे हमारे केवल 4 रैशनल नंबर्स निकलेंगे। अगर हमें 5 रैशनल नंबर्स पूछ रखे हैं तो हमें इस मेथड से करना ज़रूरी हो जाता है। तो इसके अंदर हम 5 से भी ज़्यादा जो रैशनल नंबर्स हैं वो हम इजीली लिख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, राइट 4 more numbers in the following pattern: -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे -2/6 है, ये कैसे बना है, -1/3 से बना है। अगर हमने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो -3/9 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -2/6। अब -3/9 कैसे बना है, -1/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, -4/12 कैसे बना है, -1/3 को 4/4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ये यहाँ पे पैटर्न अलग अलग शो किया हुआ है। -1/3 को 1/1 से, -1/3 को यहाँ पे 2/2 से, -1/3 को 3/3 से,
-1/3 को 4/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है। तो वी ऑब्जर्व ए पैटर्न, तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, पहले 1/1 से, फिर 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर हमारा 4/4 से। तो हमें 4 नंबर्स और ज़्यादा लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, -1/3 को हम 4 के बाद हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा -5/15। नेक्स्ट है हमारा -1/3 को हम 6 से करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 × 1 -6, 6 3 जा 18। थर्ड है हमारा -1/3 × 7/7 -7/21। और इसके बाद हमने 4 नंबर्स लिखने हैं, तो -1/3 को हम 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा -8/24। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसकी एक्सरसाइज 9.1। थैंक यू बच्चों।